तूने ही बसर के कान भरे हैं ना? तू है कौन और क्यों आती है मेरे घर? हीना तू ये किससे बातें कर रही है? अपनी सल्तन से, पहाड़ से, जिसके ख्यालों में तू हर वक्त घुमा रहता है, उसी की तरह पे तू मुझे मारने चला है ना? सनम इकबाल का शुमार शोबिज इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने आगाज से इख्तिताम तक हमेशा मरकजी किरदार निभाए। वो अपने दौर की टॉप एक्ट्रेस शुमार की जाती थी, जिन्हें खैबर से कराची और क्वेटा से इस्लामाबाद हर जगह देखा गया और पसंद किया गया। वो हर पीटीवी स्टेशन की जरूरत हुआ करती थी, चाहे उनका ड्रामा क्वेटा से ऑन एयर हुआ या फिर लाहौर से उनका हर ड्रामा मेगा हिट साबित हुआ। सनम इकबाल ने हर तरह के किरदार निभाए हैं, चाहे वो कोई रोमांटिक किरदार हो या फिर समाज के जुल्म सितम की अक्कासी करता किसी निहत्ती लड़की का पेचीदा किरदार या फिर मजाक के जरिए लोगों को हंसाना। सनम इकबाल ने हर जगह अपनी धाक बिठाई। मासूमियत से भरपूर चेहरा, खुश शक्ल और दिलकश कदोखाल वाली सनम इकबाल कई सालों तक पीटीवी नाजरीन की महबूब अदाकारा रही, लेकिन अपने करियर के उरूज पर ही ये अदाकारा अचानक गायब हो गई। उनके चाहने वाले लंबे अरसा तक उनके हाल से मुतालिक बेखबर रहे और फिर अचानक से उनकी मौत की खबर टीवी पर चलाई गई, जिसने लाखों चाहने वालों को शदीद गम में डाल दिया था। मगर इस खबर में कोई सच्चाई न थी और लोगों ने जब अपनी महबूब अदाकारा को जिंदा देखा तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। सबा के आ जाने से तो आपका अकेलापन काफी दूर हो गया होगा ना? इतने दिनों में उससे खूब सारी दोस्ती हो गई होगी, फिर आज लेके आती ना उसको साथ। हाँ, दोस्ती तो काफी हो गई है। बस मजाक ज्यादा नहीं, असल बात बताए मुझे क्या है। सनम इकबाल एक ऐसे खानदान की चश्मो चराग थी जिनका शोबिस से कोई लगाव नहीं था। सनम भी पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी रखती थी। वो एक हसीन, सुलझी हुई और पढ़ी लिखी लड़की के तौर पर जवान हुई। सनम का दिलकश चेहरा पीटीवी के लिए ऐन मौजू था, लिहाजा एक जौहर शनास आंख ने उन्हें देख लिया और रंगारंग दुनिया का हिस्सा बना लिया। बताया जाता है कि सनम ने ड्रामा सीरियल लगान से अपने करियर का आगाज किया था। जिस वक्त वो शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा बनी तब पीटीवी के उरूज का जमाना था और बड़ी बड़ी अदाकाराएं स्क्रीन पर जलवागर थी। इन सबके दरमियान अपनी जगह बनाना सनम के लिए बज़ाहिर मुश्किल था, मगर एक तरफ सनम बासलाहियत थी तो दूसरी तरफ किस्मत की देवी उन पर मेहरबान थी, लिहाजा बहुत जल्द वो लोगों की महबूब अदाकारा बन गयी। सनम इकबाल के मकबूल ड्रामों में सुहागन सरे फहरिस्त है। इस ड्रामा में सनम इकबाल और कामरान जिलानी मियाँ बीवी बने। ड्रामा की कहानी सिंध के एक खानदान के गिर्द घूमती थी जो दरिया के किनारे पर मौजूद गाँव में रिहाइश पजीर है और हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा है। घर में नौजवान जोड़ा, उनका बच्चा और बच्चे के दादा दादी रहते हैं और घर के तमाम अफराद बच्चे के साथ खूब लाड प्यार करते हैं। इसी दौरान बरसात के दिनों में शदीद बारिशों के बायस दरिया बिफर जाता है और पूरा गांव सैलाब की जद में आ जाता है। बाकी लोगों की तरह ये खानदान भी खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर इस कोशिश में उनका छोटा बेटा जो सबका लाडला और आंख का तारा होता है वो सैलाब की जालिम लहरों की नजर हो जाता है और बच्चे की माँ अपनी आंखों से अपने बच्चे की मौत का मंजर देखती है और इस वाक़ये के बाद उसके औसान मंजमद हो जाते हैं और उसको पानी से इतना डर लगने लगता है कि कहीं भी पानी देखकर उसकी हालत गैर हो जाती है। वो जहाँ भी पानी देखती है जोर जोर से चीखने लगती है और फिर इसी पस मंजर में कहानी आगे चलती है। क्या मेरा नंदू भी वापस आ गया होगा? अरे नंदू तेरा ही नहीं मेरा भी बेटा था। उसे अल्लाह ने वापस नहीं लिया, उसे पानी ने लिया है। तो मुझे बचाने में लगा रहा, पानी उसे ले गया। रवां सदी के आगाज में सनम का पहला सबसे बड़ा ड्रामा तन्हा तन्हा था, जिसमें सनम लेजेंड अदाकार शबीर जान के मद्दे मुकाबिल थी। सनम इकबाल ने इस ड्रामा में मुना का किरदार अदा किया। मुना मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की है और ऑफिस में मुलाजमत करती है। ऑफिस में उसे अपने बॉस की जानिब से नागवार रवैये का सामना करना पड़ता है, जबकि ऑफिस का अमला भी उसे अपनी हरकतों से परेशान करता है। घर में भी मुना को साजगार हालात नहीं मिलते। वालिदा और बहन भाई ना होने से वो अकेला महसूस करती है और सारे दुख दर्द अपने दिल के गोदाम में जमा करती है। मुना जिस मोहल्ले में रहती है वहीं बाकर भाई नाम का लोफर लड़का रहता है जो जाली बदमाश बनकर सादा लो अफराद पर रोब जमाता दिखाई देता है। बाकर भाई मुना में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है और मुना को मुतासिर करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है, मगर मुना उसके जाल में किसी सूरत भी नहीं आती। एक तरफ मुना की घरेलू और दफ्तरी जिंदगी होती है तो दूसरी तरफ बाकर की शक्ल में आफत का सामना करना पड़ता है और सारा ड्रामा इसी सूरत हाल के गिर्द चक्कर खाता दिखाई देता है। इस ड्रामा में जहां सनम ने मुना के किरदार को बाखूबी निभाया, वहीं शबीर जान के चाहने वालों के लिए बाकर भाई का किरदार यकीनन हैरत से कम न था। ड्रामा की दीगर कास्ट में समी सानी, जवेरिया अब्बासी, अकबर अब्बासी और जहीन भी शामिल थे। किसी लड़की को साथ लेकर घूमना फिरना गुनाह है, कोई जुर्म है। और मोइन ने मुझसे कौन सी अभी शादी की है? और अगर शादी कर भी ले तो मेरी वजह से दुनिया वालों से मिलना जुलना छोड़ दे। वो
अपनी पहचान खत्म कर ले दूसरों से। सनम के करियर के बेहतरीन ड्रामों में ढारस भी शुमार किया जाता है। ड्रामा ढारस अपने वक्त में नशर होने वाले ड्रामों में से एक जानदार ड्रामा था, जिसमें डायरेक्शन, सेट और डायलॉग्स हर चीज बेहतरीन थी। इस ड्रामा की कहानी तकसीमे हिंद के गिर्द घूमती है, जिसमें हिंदू और सिखों की जानिब से की जाने वाली बर्बरियत और खून रेजी को मौजूए बहस लाया गया। साथ ही उन खानदानों की मुश्किलात को भी दिखाया गया जो सब कुछ लुटाकर खस्ता हाल पाकिस्तान पहुंचे थे। सनम इकबाल ने इस ड्रामा में रकिया का मरकजी किरदार अदा किया था। सनम इकबाल ने जिस तरह से इस पेचीदा किरदार को निभाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस किरदार को उनके करियर का मास्टरपीस कहा जाए तो गलत ना होगा। इस ड्रामा में सनम इकबाल के साथ हफीज फातिमा, तनवीर जमाल, जीनत यास्मीन और सावन समेत दीगर लोगों ने काम किया। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इधर ही रह जाऊं। कितनी खूबसूरत जगह है, हर तरफ हरियाली हरियाली है। मुझे तो शुरू से ही सब कुछ पसंद है। हाँ, कैसी जगह पसंद थी तुम्हें? पता नहीं। सनम एक वर्सटाइल अदाकारा हैं जिन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, चाहे किसी की हसीन महबूबा बनना हो या फिर बरसगीर के फसादात पर एक मजलूम लड़की का इंतहाई पेचीदा किरदार निभाना हो या फिर इसके बिल्कुल बरअक्स कॉमेडी करके लोगों को हंसाना हो। सनम ने हर मैदान फतह किया। कॉमेडी के ज़मन में उनका ड्रामा सचमुच काबिल जिक्र है। ड्रामा सचमुच की कहानी मंजूर मालिक मकान के गिर्द घूमती है, जिसका किरदार लेजेंड मोइन अख्तर ने निभाया था, जबकि सनम इकबाल ने उनकी बेटी के किरदार में खूब रंग बिखेरे। मंजूर एक ऐसा मालिक मकान होता है जो जली कटी सुनाने में किसी को भी नहीं बख्शता और इसी वजह से उनके घर में हर वक्त अपनी बीवी और बेटी से नोक झोंक रहती है। मंजूर को अपना घर किराए पर देने के लिए ऐसे किराएदार की जरूरत होती है जो शादीशुदा हो, मगर उनके पास जो नौजवान घर के लिए आता है वो ये झूठ बोलकर घर ले लेता है कि वो शादीशुदा है और कुछ दिनों तक उसकी फैमिली भी आ जाएगी। ड्रामा में इस झूठ को सच बनाने के साथ साथ मालिक और किराएदार के दरमियान होने वाली चपकलिश को भी मजाहिया अंदाज में दिखाया गया। ड्रामा की दीगर कास्ट में शहनाज परवेज, काजी वाजिद और दुर्दाना भट्ट शामिल थे। अरे नवाब अंकल, आप कब आए? अरे नवाब अंकल, आप प्लीज शर्मिंदा ना करें, आप प्लीज तशरीफ रखिए ना, ये आपका अपना ही घर है। शुक्रिया। नवाब अंकल, आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या वो मान गई? उन्हें मानना ही पड़ेगा। सनम इकबाल के दीगर मकबूल ड्रामों में इजाजत, उलझन और रिश्ते नुमाया हैं। 2007 में नशर होने वाले ड्रामा रिश्ते मोहब्बत और नफरत के जज्बात पर मुश्तमिल था। इस ड्रामा में सनम ने सिदरा का मरकजी किरदार निभाया था, जो कि वालिद की एडवर्टाइजिंग कंपनी की चेयरपर्सन है। सिदरा कंपनी के डायरेक्टर और राइटर अरमान को दिल दे बैठती है, मगर कभी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाती। ये सीरियल न सिर्फ खानदान में होने वाली साजिशें और हसद बयान करता है, बल्कि इसके साथ साथ मोहब्बत, इखलास और कमिटमेंट जैसी आला इकदार भी पेश करता है। ड्रामा की दीगर कास्ट में समन आखा, जमशेद अंसारी और एहसन खान शामिल थे। बाबा यही तो फर्क है, उनका बेहतरीन स्कूल भी है। वो कहती हैं कि अगर हमारे यहाँ लोग अपनी बच्चियों को शुरू से अपने अंदर एतमाद पैदा करना सिखाएं तो एक दिन वो जरूर बेहतर इंसान बनेंगी और इस तरह उनकी सलाहियतें खुलकर सामने भी आएंगी। सनम इकबाल ने न सिर्फ ड्रामों बल्कि बड़े पर्दे पर भी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं। दिलचस्प तौर पर उन्होंने एक हॉरर फिल्म नंबर 9 में काम किया। ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई, जिसमें सनम इकबाल ने तस्नीम का मरकजी किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी एक बूढ़े शख्स के गिर्द घूमती है जो आसेब ज़दा घर में रहता है और उसकी देखभाल करने के लिए जो भी नर्स जाती वो कत्ल हो जाया करती और कत्ल के बारे में कोई सुराग हाथ न लगता। तस्नीम कत्ल होने वाली नर्सों का मुअम्मा हल करने के लिए उस घर में नर्स बन के जाती है। जब वो मौत के दहाने पर पहुंचती है तो वो असल कातिल का पता लगा लेती है। फिल्म की दीगर कास्ट में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में दानिश नवाज और शहनाज परवेज बतौर कौसर नजर आई। सनम इकबाल टीवी की सफ़े अव्वल के अदाकाराओं में शुमार की जाती थी और हर आते साल के साथ वो मजीद कामयाबियां हासिल करती जा रही थी। वो पेचीदा किरदारों के लिए प्रोड्यूसर्स की अव्वलीन तरजीह बन गई थी। ऐसा उरूज बहुत ही खुश नसीब अदाकारों को मिलता है, लेकिन सनम इकबाल एक दिन अचानक मंजर आम से गायब हो गयी और किसी को उनके बारे में कोई खबर न मिली कि वो कहाँ गयी और किस हाल में हैं। कुछ अरसा बाद निदा यासिर के शो में ये खबर चलाई गई कि सनम इकबाल वफात पा गई हैं। सनम इकबाल की इस मौत की खबर ने चाहने वालों को शदीद दुख में मुब्तला किए रखा, लेकिन फिर बशुक्र खुदा की ये खबर महज एक अफवाह साबित हुई। सनम ने खुद आकर इस खबर को झूठा करार दिया और लोगों को तसल्ली हुई। दरअसल सनम इकबाल ने शादी कर ली थी और शादी के बाद उन्होंने खुद को मुकम्मल तौर पर घरेलू जिम्मेदारी
जिम्मेदारियों के लिए महदूद कर लिया था। उन्होंने एक लंबा अरसा रंगारंग दुनिया को दिया था, इसलिए अब वो एक खामोश और घरेलू जिंदगी गुजारना चाहती थी। सनम इकबाल की मुस्तकिल सुकूनत से मुतालिक तो कोई मुसद्दका मालूमात दस्तयाब नहीं है, अलबत्ता सनम एक खुशगवार घरेलू जिंदगी गुजार रही हैं। उन्हें एक चाहने वाला हमसफर मिला है और अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजा है। जहां सनम इकबाल का शोबिस करियर शानदार था, वहीं उनकी घरेलू जिंदगी भी शानदार है। पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री के लिए सनम इकबाल की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो भाई तुम्हें खेलने की जरूरत ही क्या है, अपना पढ़ाई में दिल लगाओ। पापा दिल कैसे लगाती हैं? दिल कैसे लगाती हो? ताकि मुझसे ज्यादा फजूल किस्म के सवालात मत किया करो, समझे? तो पढ़ाई में दिल लगाने का मतलब ये है कि अपने शौक से पढ़ो, मेहनत करो, लगन करो, कुछ